अच्छा बच्चे कितना समझाएं कहकर पुनः बेकर सजा खाए। साथ घर चलने के लिए याद में रहकर विक्रम विनाश कर सतो प्रधान बनने की कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से कल्याणकारी शिक्षाएं। परमात्मा से मिली शक्तियों को समय प्रमाण समीपता के प्रमाण यूज कर अपना बनाना माना शक्ति स्वरूप बनना। सर्वशक्तिमान परमात्मा ने समय प्रमाण हर बात की समझ देकर विस्तार को सार करने की, समाने की, सहन करने की, परखने की, निर्णय करने की, सामना करने की, सहयोग देने की शक्तियों से सशक्त बन सेवा पर रहने की विधि बताई है। परमात्मा कहते हैं कि सेवा के आईने में शक्ति रूप का सभी को अनुभव कराओ। शक्ति रूप की धारणा नवीनता है, श्रेष्ठता है, जिसे देखकर सर्वशक्तिवान परमात्मा का साक्षात्कार होगा। परमात्मा वरदान देते हैं कि शक्तियों को धारण कर अपनी श्रेष्ठता द्वारा अब नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप बनो। मन वचन कर्म से सेवा करने की विधि सिखाने वाले परमात्मा कहते हैं कि शुद्ध और शक्तिशाली मनसा से शक्तियों का दान दो, वाणी द्वारा ज्ञान का दान दो और कर्म ऐसे करो जिससे गुणों का दान हो, ताकि देखने वाले देखकर स्वतः ही उस गुण को धारण करें। ऐसी सेवा करना महादान है। परमात्मा कहते हैं कि ऐसी सेवा करो। निराकार परमात्मा पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है। टाइटल के प्रमाण परमात्मा सिर्फ कलयुग के अंत में आते हैं, जब सब पतित बन जाते हैं, बेसमझ अज्ञानी बन जाते हैं, चरित्र से गरीब बन जाते हैं, अपने पिता को भूलकर ऑर्फन बन जाते हैं। रहम दिल परमात्मा अपने कल पहले वाले बच्चों को अडॉप्ट करने आते हैं, ताकि फिर से चरित्रवान और धनवान बना सकें। परमात्मा को देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो उन्हीं का दिया हुआ वर्षा है। मनुष्य से देवता बनाने का कर्तव्य है परमात्मा का, इसलिए उनका आना धर्म की अति ग्लानि के समय का है। जो देवता बनना चाहते हैं स्वयं को परमात्मा के सम्मुख रख श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें देवता बना देते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। और जो नहीं बनना चाहते हैं उन्हें भी मुक्ति का वर्षा मिलता है, जब सारे हिसाब किताब सजाओं द्वारा चुकता कर लेते हैं। सब कुछ तो ठीक परमात्मा संगम युग में कर लेते हैं, इसलिए 2500 वर्ष देवताओं की महफिल में परमात्मा को आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यूं तो परमात्मा लौकिक जन्म कैंसिल कर शिव जयंती वाले दिन ही अपने सृष्टि रूपी ड्रामा में आगमन के दिन को सभी बच्चों के साथ जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, परंतु मर्जीवा जन्म अर्थात वो दिन जिस दिन परमात्मा का परिचय मिलने के बाद परमात्मा में निश्चय हुआ, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, पुरानी दुनिया से किनारा कर श्रीमत पर चलने का दृढ़ निश्चय किया, वो दिन हर आत्मा का अलग अलग है। इसलिए परमात्मा कहते हैं उस अलौकिक मर्जीवा जन्म को स्मृतियों से धूमधाम से मनाओ, ताकि बुद्धि में याद रहे कि पुरानी दुनिया से हमने किनारा कर लिया है, परमात्मा के हम बन गए हैं और वर्षे के अधिकारी हैं। मनाने से उमंग उत्साह बना रहेगा, ज्ञान का बचपन याद रहेगा, लक्ष्य की तरफ तेज गति से बढ़ते रहेंगे। जो परमात्मा से अच्छी रीति पढ़ते हैं वे ही ड्रामा के आदि मध्य अंत को यथार्थ समझ पाते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं, परमात्मा का परिचय मिलने के बाद भी नहीं सुनते हैं, वे अंत में आत्मा और परमात्मा की मूल बात को ही जान लेते हैं। विनाश के समय में बाकी सारी नॉलेज नहीं जान पाते हैं। मनुष्य से राजाओं का राजा नहीं बन सकेंगे, सदैव पुजारी बनकर दैवी राजाओं को पूजते रहेंगे। कहने को दुनिया में विद्वान बहुत सारे हैं, आचार्य हैं, भगवान को क्षमा कहकर पुकारते भी हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। सिर्फ महिमा करते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन कुछ मालूम नहीं। उन्हें ये भी नहीं मालूम कि परमात्मा इस दुनिया की महफिल में आए हुए हैं और अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना दे रहे हैं, वैकुंठ की बादशाही दे रहे हैं। दुनियावी महफिल का खान पान चने की तरह है और परमात्मा की महफिल में ज्ञान रूपी हलवा मिलता है, जिससे आत्मा में ताकत आ जाती है। आत्मा नई अर्थात पवित्र और धनवान बन जाती है।
दुनियावी महफिल में कमाई नहीं है, इसलिए उसे चने चबाना कहते हैं। परमात्मा की महफिल में कमाई ही कमाई है और अविनाशी कमाई है। 2500 वर्ष वो कमाई कोई छीन नहीं सकता। जो परमात्मा का बनते हैं उन्हें परमात्मा वरदान देते हैं स्वर्ग की राजाई का। दुनिया शिव जयंती मनाते हैं, परंतु जानते नहीं है कि शिव कौन है और आकर करते क्या हैं। उन्हें मालूम नहीं कि भगवान माता पिता बन कैसे आकर अडॉप्ट करते हैं, ईश्वरीय पालना देते हैं, ईश्वर की बादशाही भी देते हैं, जीवन की अच्छी रीति संभाल कर सभ्य बनाते हैं। ऐसे पिता को और वर्षे को पूरा याद करना है। बच्चा कभी पिता को भूलता नहीं है, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, तो परमात्मा पिता होने के नाते उलहना देते हैं। परमात्मा तो सभी बच्चों को याद करते हैं, क्योंकि सभी बच्चे इस समय काम चिता पर जलकर काले हो गए हैं। उन्हें ये होना है कि फिर से आत्माओं को ज्ञान देकर गोरा बनाएं। ड्रामा में संगम युग का ही ये समय है जब निराकार परमात्मा ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ का आधार लेकर कहते हैं कि सभी आत्माएं मेरे बच्चे हैं। हालांकि एक ही घर के रहने वाले हैं हम सब, लेकिन परिचय, संबंध, बातचीत, ज्ञान का लेन देन पिता के साथ इसी धरा पर होता है। जो कलयुग के अंधश्रद्धा में रहते हैं वे कभी भी नहीं जान पाते कि सत्य क्या है। जैसे सांप डसने से मनुष्य का रंग श्याम हो जाता है, ऐसे ही काम विकार सुंदर से श्याम बना देता है। इसलिए कहते हैं कि काम चिता पर चढ़ना गोया सांप पर चढ़ना है। कथा में भी सुनाते हैं कि काम विकार मनुष्य को अंधा बना देता है। जैसे तुलसीदास की पत्नी कुछ दिन जब अपने मायके गई तो तुलसीदास को माया रूपी विकार ने सताया, तो वे उनसे मिलने चले गए। आधी रात में अंधेरे में मुर्दे को नाव समझकर नदी पार की और लटकते हुए सांप को रस्सी समझकर उसे पकड़कर ऊपर चढ़ गए मिलने के लिए। जब उनकी पत्नी ने पूछा कि कैसे ऊपर चढ़े, तो देखा कि सांप को रस्सी समझकर चढ़ गए। ये देख उनकी पत्नी ने कहा, इतनी लगन भगवान से मिलने की लगाते तो भगवान मिल जाते। ये सुन काम विकार का नशा उतर गया और वे भजन बंदगी में लग गए। यहाँ विकार है तो सब जंगली बन गए हैं, एक दूसरे को डसते हैं। वैकुंठ में विकार नहीं होते, इसलिए वहाँ सब फूल अर्थात पवित्र बनकर रहते हैं। अभी परमात्मा पुनः हम आत्माओं को स्वच्छ बना रहे हैं। वापस घर सभी आत्माओं को जाना है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये सत्य समझ या नॉलेज सभी धर्म की आत्माओं के लिए है। न भी पढ़े, लेकिन मुक्ति सभी को परमात्मा से ही मिलनी है, इसलिए हर आत्मा को परिचय जरूर देना है। हम अविनाशी आत्माओं ने ड्रामा बनाया है, इसलिए इसमें से हम निकल नहीं सकते हैं। वापस घर जाकर भी अपने समय पर आत्माएं फिर से आएंगी, क्योंकि आत्माएं भूल जाती हैं कि कभी उन्होंने दुख पाया था और मोक्ष का सोचा था। अनादि बना बनाया ड्रामा है, खुद ही हम बनाते हैं और फिर खुद से बजाते हैं। जब निकल ही नहीं सकते हैं ड्रामा से, तो परमात्मा कहते हैं कि याद से विक्रम विनाश करो और सजाओं से बच जाओ। विक्रम रह गए तो सजा मिलेगी, सजा मिलेगी तो परमात्मा मदद नहीं कर सकेंगे। जिन्हें विनाशी शरीर और धन का अभिमान है वे कलयुग को ही स्वर्ग समझते हैं, परंतु कोई शरीर छोड़ता है तो वही साहूकार कहते हैं कि जाने वाला स्वर्गवासी है हुआ। परमात्मा कहते हैं ऐसी आत्माओं को समझाओ कि अगर वो स्वर्ग गया तो इसका मतलब है कि ये नरक है। युक्ति से लोगों को सत्य से परिचित कराने का कर्म करना है। पुरुषार्थ हमें जरूर करना है, ये कभी नहीं सोचना है कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। कर्म योगी राजयोगी बन पुरुषार्थ,
यही सोचकर करना है कि कल पहले भी हमने श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया था, रॉयल घराने का मर्तबा लिया था। पवित्र दुनिया में जाने के लिए परमात्मा से पढ़ना पड़ता है। सन्यासी नहीं पढ़ते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, इसलिए पवित्र रहकर भी पवित्र दुनिया में नहीं जा पाते हैं। परमात्मा जब पवित्र बनने की विधि बताते हैं तो ब्रह्मचर्य से शुरू कर मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। लेकिन सन्यासी बनने वाली आत्माएं घर छोड़कर पवित्र बनते हैं, लेकिन उनकी अवस्था संपूर्ण पवित्रता की नहीं होती, बल्कि रजो से तमो में आ जाते हैं। परमात्मा घर में रहते हुए पवित्र रहना सिखाते हैं, सन्यासी घर छोड़कर चले जाते हैं। परमात्मा कर्म करते योगी बनना सिखाते हैं, सन्यासी कर्म संन्यास कर पतितों के घर का अनाज लेते हैं। फिर भी धरती को पवित्रता का कुछ समय सहयोग देते हैं तो परमात्मा सन्यासियों की महिमा जरूर करते हैं। जो भी पाप किए हैं, परमात्मा और देवताओं पर कलंक लगाए हैं, अनेकों उल्टे हिसाब किताब बनाए हैं, इसलिए दुनिया का आज ये हाल है। चारों तरफ दुख, अशांति और नए नए केस, नई नई बीमारियां, धोखा, दुश्मनी, अटपटी बातें। और परमात्मा कहते हैं अभी और होनी है, क्योंकि ये कयामत का समय है। सभी सजाएं भोग कर मुक्त होंगे। जल्दी जल्दी मरना, फिर जन्म लेना, जन्म भी बीमारियों के साथ, ये सब पुराने जन्मों का हिसाब किताब है। गर्भ जेल की भी सजाएं, सब कर्म का फल है। परमात्मा किसी के कर्मों के हिसाब में नहीं आते, इसलिए बचाते नहीं हैं। सभी के अपने अपने हिसाब हैं। गर्भ जेल भी बहुत दुखदाई है। दुख से छुड़ाने वाले परमात्मा राय देते हैं कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, मुझे याद करो तो खाद निकलेगी और फिर मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में सहज जा सकेंगे। ओम शांति।